हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। तो आपको क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर वाइज एक एक कॉन्सेप्ट का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। हमारी टीम आपको कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन 2 सॉल्यूशन, हिंदी में इसको कहते हैं बिलियन। ये हमारा टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है। एक पार्ट जो है ना, जिसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है, ठीक है। लेसन 2 का ये पार्ट 2 है और टॉपिक आपके सामने हम रखते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए थे यहाँ तक कि तनु घोल के का सहजात गुण निर्भर करता है। होप सो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है लेसन 2 के पार्ट 1 का। ये पार्ट 2 है। और कह रहा है यदि केसीएल, ठीक है, जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट ऑफ गुणांक क्या होगा। यदि केसीएल का जो है ना वो जलीय घोल वो 100% 100% विघटित हो जाता है तो वांट ऑफ गुणांक जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। यदि केसीएल जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट ऑफ गुणांक कितना होगा। इसका आंसर 2 होगा। ओके स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान। ये आपको 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। आंसर होगा 7.4, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान, हालांकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स नॉर्मली सॉल्यूशन कर देते हैं, पर फिर भी अगर बाई चांस छूट जाए देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है, मे भी इस बार बोर्ड के एग्जाम में दिख जाए। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4। क्वेश्चन नंबर 23, 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया था, बिल्कुल उसको देख लीजिएगा। समुद्र जल का पराशरक दाब लगभग होता है, तो ये कितना होता है। समुद्री जल का पराशरक दाब या पराशरणी दाब कहिए, तो ये 30 एटम्स होते हैं, ठीक है। समुद्र जल का पराशरक दाब लगभग होता है वो 30 एटम्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करते जाइए और कॉपी में नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। तो कौन सी सांद्रण जो होती है ना वो इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। मोलरिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं मोलरता, सॉरी मोललता, सॉरी कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। मोललता, ओके। वो मोलरिटी नहीं, ये मोललता होगा, वो गलत मैंने बोला था। दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है। दो द्रवों का एक मिश्रण है जो स्थिर संगठन पर उबलता है, ये आपको एंजोट्रॉप कहलाएगा, ठीक है। दो द्रवों का एक मिश्रण है जो स्थिर संगठन पर उबलता है, क्या कहलाता है। एंजोट्रॉप, ठीक है, एंजोट्रॉप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं, ठीक है। जब आइसोटोनिक विलयन के वे हैं जिनके क्या बराबर होते हैं, मतलब नॉर्मली समझना है कि आइसोटोनिक विलयन में क्या ऐसा टॉपिक है, क्या ऐसा चीज़ है जो बराबर होता है। वो होता है पराशरिक, ठीक है। आइसोटोनिक विलयन में जो है ना वो पराशरिक बिल्कुल बराबर होते हैं। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तित होते हैं और वो सीधे शून्य हो जाता है, ठीक है। किस रूप में परिवर्तित होते हैं, शून्य में। आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी जो होते हैं ना वो परिवर्तित होते हैं किस चीज़ में, शून्य में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो रहा है आप लोग का, ठीक है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अंत में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब भी कुछ पूछना रहे, कुछ डाउट सेशन या इस तरह का, वहाँ पे हम आप लोग ग्रुप वगैरह बना रहे हैं जिसमें हम आपको कंटिन्यू वीडियोस या और कंटिन्यू वीडियोस का लिंक प्रोवाइड होगा। 0.1 m BA/NO2 घोल का वांट ऑफ गुणांक अगर 2.74 हो तो विघटन स्तर, इसका ये जो है न्यूमेरिकल्स टाइप का है जिसको हम आपको न्यूमेरिकल्स में सॉल्यूशन करके देंगे और ये आंसर होगा 87%। विघटन जो होता है ना वो उसका स्तर होगा 87%। आगे बढ़े। क्वेश्चन है कि एक जलीय घोल का हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर KF 1.86 और KB 0.512 हो तो इस जलीय घोल का क्वथनांक उन्नयन क्या होगा। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। आंसर इज इक्वल टू 0.0512, ठीक है। जो भी आपको न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे। H3PO4 के 1 मिलियन बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी, तो ये होगा 3.0 n, ठीक है। H3PO4 के 1 m बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी, 3.0 n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है PV इज इक्वल टू ST में S का मान होगा R के मान के बराबर, ठीक है।
पी बी इज इक्वल टू एस टी में एस का मान होगा आर यानी प्रतिरोध, आई थिंक होना चाहिए, मैं इसको देख लूँगा एक बार अच्छे से। पी बी इज इक्वल टू एस टी में एस का मान होगा आर के बराबर, ठीक है, आर के मान के बराबर। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, ये 2016 में क्वेश्चन है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल। अगर परमाणु के इलेक्ट्रॉन और परमाणु के प्रोटॉन को के जो संख्या है, जो नंबर है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमें क्या निकलेगा, परमाणु का द्रव्यमान। तो नॉर्मली कहा जाए कि परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है किस किस चीज़ के, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा कॉपी में, वीवीआई, कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल। चलिए, आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन, ये तो इस बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इस बार बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है PO माइनस PS बटे PO, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, कॉपी में नोट करिए। आपेक्षिक वाष्प दाब के का अवनमन होता है PO माइनस PS बटे PO। तो अपना व्हाट्सअप नंबर देते हैं स्टूडेंट को, ताकि दिक्कत ना हो किन्हीं को, आप जितने भी डाउट्स हैं यहाँ पे क्लियर करवा सकते हो, खास करके पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी चीज़। अगर आपको पीडीएफ परचेज़ करने में दिक्कत हो रही है नहीं, तो आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया था मैंने, एक बार फिर से लिख देता हूँ। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, अगला, ये भी अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउल्ट का नियम किसका पालन करता है। तो पी, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू KHX, राउल्ट का नियम बहुत ही ज़्यादा, ये 3-4 क्वेश्चन जो है ना लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया जाता है, ये देखो पाई बाई सी इज इक्वल टू एस टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया है पाई बाई सी इज इक्वल टू एस टी। अगले प्रश्न की ओर, कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो कौन जो है ना वो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म जो है ना वो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट, सेटिस्फाइड हो, बिल्कुल कंफर्म, डाउट क्लियर, ओके। बिलियन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। तो ये मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक, ठीक है। बिलियन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है स्टूडेंट्स, मोल किलोग्राम, M kg इनवर्स विलायक। ओके स्टूडेंट, डाउट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम न्यूमेरिकल्स में और जो आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें प्रोवाइड करेंगे ना, वहाँ पे छोटे छोटे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप बस यहाँ पे रटो और अच्छे से समझो थोड़ा थोड़ा और पढ़ते जाओ, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव 35 में 35 इस बार लाना है इस बार आपको, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल के थ्रू इस बार 32 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री के एंड 33 फिजिक्स के लड़े थे, और बायो के शायद 27 लड़े थे। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। 0.1 m यूरिया बिलियन और समान ताप पर निम्न बिलियन समपरासारी है, सॉरी ये इसका आंसर होगा 0.1 m C6H12O6। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, 3 लीटर 3m NaCl के मोलों की संख्या होती है, ये 9 होगा, इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे बाद में कि 3 लीटर यानी 3m NaCl के मोलों की संख्या 9 होगी। और ये आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन आज के सेशन का, कह रहा है कि 10 लीटर दशांश मोलर M/10 घोल के लिए घुल्ल की मात्रा 1.0 मोल होगा, 1.0 मोल होगा। तो आई होप कि मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बीच में वीडियो के बीच में दे दिया था, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, ओके। और बिल्कुल कंटिन्यूटी बना के रखिए, ड्रीम क्लासेस पे कंटिन्यू बने रहिए। और जो स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने अगर 12th कर लिया है, तो मेरा एक नया चैनल है अभी अभी मैंने बनाया है, टारगेट विथ राहुल सर, आप इस चीज़ को यूट्यूब में सर्च करो। अगर आपके भाई ने, बड़े भाई ने, आपकी दीदी ने, या कोई भी आपके फैमिली मेम्बर का जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बैंक, SSC, रेलवे और जितने भी कम्पिटिटिव हैं, यहाँ पे मैं प्रतिदिन 3 घंटा लाइव पढ़ाता हूँ। NTPC का लाइव क्लास चल रहा है, CHSL का लाइव सेट प्रैक्टिस, NTPC का और RRC ग्रुप डी का जो है ना सेट चल रहा है, मॉडल सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आप लोग को, ठीक है। प्रतिदिन लाइव टेस्ट चल रहा है,
और यहाँ पे बेसिक भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग, मैथ, सभी के लाइव सेशन बिल्कुल कंटिन्यू। पर डे हम आपको 2 से 3 घंटे, तीन अधिक ही समझो, 3 से 4 घंटे लाइव आने वाले हैं। तो बिल्कुल अपने सभी भाई दीदी सबको बता दो इस चीज़ के बारे में। ओके, बाय बाय।